एलसीएम एलसीएम कैसे निकाला जाता है आज की वीडियो में हम आपको पूरा बेसिक से बताने वाले हैं। अगर आपने पहले कभी एलसीएम निकालना नहीं सीखा है तो आज की वीडियो देखने के बाद आप एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है 18, 36 और 24 का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसी डंडी खींचनी पड़ती है और दूसरी ऐसी डंडी खींचनी पड़ती है, और इस डंडी में इस वाली जगह पे आपको आपकी संख्याएं लिखनी है जिन्हें आप एलसीएम निकाल रहे हैं। जैसे हमारे पास 36, 18 और 24 है, इसका एलसीएम निकाल रहे हैं तो इन संख्याओं को यहाँ पे लिखना है। फिर हमें इन संख्याओं को काटना है इसका मतलब है कि हमें भाग देना है। तो हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देना होता है। 1 से हम भाग नहीं देते हैं तो हम सबसे पहले 2 से भाग देंगे। अगर 2 से 36 में भाग देंगे तो क्या भाग जाएगा? तो 2 में 36 का भाग जाएगा, 2 में 18 का भी भाग जाएगा और 2 में 24 का भी भाग जा सकता है। तो हम 2 से भाग देंगे। 2 में जब 36 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 18। जब 2 में 18 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 9। फिर जब 18 में 24 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर निकल के आएगा 12। फिर हम डबल से संख्या को काटेंगे, मतलब भाग देंगे। तो 18 में 2 का भाग चले जाएगा, 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 12 में भी 2 का भाग चले जाएगा। तो हम 2 से भाग देंगे। अब आप कहेंगे कि 9 में तो भाग नहीं जाएगा, तो हम 2 से भाग क्यों दे रहे हैं? और जब तक हमें सबसे कोई सी भी संख्या में भाग जा रहा है तब तक भाग देते रहना चाहिए। अगर एक संख्या हो जैसे कि सिर्फ 12 ही होता और उसमें 2 का भाग जा रहा है तो हमें 2 से ही भाग देना है, अगली संख्या पे नहीं जाना है। तो हम 2 से भाग देंगे। 2 में 18 का भाग देंगे तो आएगा 9। 9 में 2 का भाग नहीं जाता तो 9 को वैसा का वैसे ही लिख देना है। फिर 9 में भाग करेंगे 12 का तो उत्तर आएगा 6। अब हमें फिर से संख्या को काटना है तो हम किस संख्या से भाग देंगे? 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 6 में 2 का भाग जाएगा तो हम 2 से भाग देंगे। मैंने कहा था ना, जब तक एक संख्या से में भी 2 का भाग जा रहा हो तब तक 2 का भाग देते रहना है। 9 में नहीं जाएगा तो 9 को वैसा का वैसे ही लिखना है। इस 9 में भी भाग नहीं जाएगा तो 9 को वैसा का वैसे ही लिखना है। फिर 2 में 6 का भाग जाएगा 3 बार में, तो 3 को लिख लेना है। अब हम फिर से काटेंगे संख्याओं को, मतलब अब भाग देंगे फिर से। तो अब 2 का भाग ना ही 9 में जाएगा, ना ही 9 में जाएगा, ना ही 3 में जाएगा। तो हम अगली संख्या पर जाएंगे। अगली संख्या पे हम जाएंगे मतलब हम 3 पे भाग देंगे। अब 2 के बाद एक 3 बढ़ाना है। आप सीधे 9 का भाग मत दे देना, 3 का भाग देंगे। 3 में 9 का भाग करेंगे तो आएगा 3। 9 में 3 का भाग करेंगे तो आएगा 3। 3 में 3 का भाग देंगे तो बचेगा 1। हम फिर से भाग संख्या को काटेंगे। अब हम फिर से 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और एक वैसा का वैसे ही। जब तक आखिरी में 1 1 ना आ जाए तब तक आपको एलसीएम करते रहना है। 1 1 आ चुका है हमारा, मतलब हमारा प्रोसेस ख़त्म हो गई है। अब अगली प्रोसेस में हमने जिन जिन संख्या से भाग दिया है उन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करना है। जैसे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, इन सभी संख्याओं से हमने भाग दिया है, इन सबको ऐसे गुणा गुणा में लिख लेना है और फिर इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देना है। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 8, 8 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 24। जब 24 में 3 का गुणा किया जाता है तो आता है 72। और यही हमारा एलसीएम निकल के आ गया, यही हमारा आंसर है। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालिए। 10, 15 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम ऐसी डंडी खींच लेंगे और फिर एक ऐसी डंडी खींच लेंगे और हमारी संख्याओं को यहाँ पे लिखेंगे 10, 15 और 20 को ऐसा लिख लिया है हमने। अब हम फिर से संख्याओं को काटेंगे, मतलब भाग देंगे। तो सबसे पहले हम 2 से भाग करते हैं। 2 में 10 का भाग जाता है 5 बार में। 15 में 2 का भाग नहीं जाता है तो 15 को वैसा का वैसा ही लिख देना है। फिर 20 में 2 का भाग जाता है 10 बार में, तो 10 को लिख लेना है। अब संख्याओं का भाग देना है। तो 2 का भाग 5 में नहीं जाता है, ना ही 2 का भाग 15 में जाता है, पर 2 का भाग 10 में जाता है तो हम 2 से भाग करेंगे। 2 का भाग 5 में नहीं जाता तो 5 को वैसा का वैसे ही लिखेंगे। 15 में भी 2 का भाग नहीं आता तो वैसा का वैसा ही लिख देंगे। 2 का भाग 10 में जाता है 5 बार में, तो 5 को लिखेंगे हम।
फिर हम भाग देंगे 3 से। जब आप कहेंगे यहाँ पे 5 है तो हमें 5 से भाग देना चाहिए, नहीं, 15 में 3 का भाग जाता है इसलिए हम 3 से भाग देंगे। 15 में 5 में 3 का भाग नहीं जाता तो 5 को वैसा का वैसे ही लिखना है। 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार में तो 5 को लिख लेना है, और 5 में 3 का भाग नहीं आता तो 5 को वैसा का वैसे ही लिखेंगे हम। अब हम संख्याओं को फिर से काटेंगे। अब हम 3 से भाग नहीं दे सकते, ना ही 4 से दे सकते हैं, तो हम देंगे अब 5 से भाग। 5 में भाग 5 का एक बार में जाता है तो 1 1 लिख लेना। 1 1 आ गया, इसका मतलब कि हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब हमें जिन जिन संख्या से भाग दिया है उन संख्या का आपस में गुणा करना। तो हमारे पास संख्या आई है 2 गुणित 2 गुणित 3 और गुणित 5। इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। 2 में गुणा करेंगे 2 का तो आएगा 4, 4 में गुणा करेंगे 3 का तो आएगा 12, और 12 में जब 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 60। यही हमारा एलसीएम और आंसर है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।